दोस्तों, तारीख थी 12 जनवरी 2025। झारखंड का एक जिला पड़ता है गोंडा, और इसी गोंडा जिले के अंतर्गत एक थाना आता है महागाथा थाना। दोस्तों, इस महागाथा थाना के अंतर्गत कैचवा चौक से लालमटिया रोड पर एक पुल के नीचे 12 जनवरी को एक व्यक्ति का शव मिला, और उसी के बगल में एक मोटरसाइकिल भी पड़ी थी जो उसी की थी। सुबह 8 बजे के आसपास जब लोगों ने इसकी नज़र इस शव पर पड़ी, तो एक दूसरे से बात करते हुए इसकी खबर आग की तरफ पूरी फैल गई। और जब आग की तरफ फैले, कुछ ही देर में वहां लोगों का जमघट लग गया। किसी ने इसकी सूचना महागाथा थाने को दे दी, और महागाथा थाने से थाना इंचार्ज अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। जब घटनास्थल पर पहुंचे तो शव का निरीक्षण किया, और पहली ही नजर में यह लगा कि पुलिस को कि ये आत्महत्या नहीं बल्कि किसी ने इसकी हत्या की है। दरअसल में उस व्यक्ति के गले में रस्सी का पूरा नीला निशान था। इससे ये साबित होता है कि उसकी गला घोटकर हत्या की गई थी। अब पुलिस ने जब उस शव की चेकिंग की तो उसके जेब में एक आधार कार्ड मिला। उसी आधार कार्ड को बेस बनाकर उसका जो पता छपा था, उस पते पर जब पुलिस ने संपर्क किया और पुलिस पहुंची, तो उस आधार कार्ड में मृतक का नाम रंजीत कुमार पंडित था। जब रंजीत कुमार पंडित के घर पर पुलिस पहुंची तो वहां उसकी पत्नी द्रौपदी मिली। पुलिस ने द्रौपदी को बताया कि उसके पति की का शव ललमटिया पुल के नीचे पड़ा है, तो और अभी पोस्टमार्टम के लिए उसे सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। तो यह सुनकर जो द्रौपदी थी वो दहाड़े मारकर रोने लगी। दोस्तों, जब दहाड़े मारकर रोने लगी, पुलिस ने उस टाइम उससे पूछना उचित नहीं समझा। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम हो गया, तो उसमें भी यह साबित हो गया कि किसी ने मृतक का गले पर रस्सी से फंदा बनाया था, और इसलिए उसकी मौत हो गई। तो पुलिस ने पोस्टमार्टम करने के बाद शव द्रौपदी के सुपुर्द कर दिया, और उससे पूछा कि तुम्हारे पति की किसी से दुश्मनी थी या फिर कुछ लेन देन पैसों का था। तो द्रौपदी ने साफ इनकार कर दिया। अब पुलिस को एक अंधी हत्या के कातिल की तलाश थी। पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई, और जो कहानी सामने आई दोस्तों, और सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। नमस्कार, मैं हूं इंद्र सिंह, और आप लोगों से अनुरोध है दोस्तों, इस चैनल को आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट भी कीजिए, और मुझे आगे बढ़ने में अपना आशीर्वाद दीजिए। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं यह सच्ची घटना जो झारखंड से लेके आया हूँ। अब पुलिस को एक अंधे हत्या, जिसको पुलिस जानती नहीं थी हत्यारे के बारे में, तो उसकी तलाश थी। पुलिस ने सबसे पहले जो पुलिस अधीक्षक थे अनिमेश नैथानी, उन्होंने पुलिस अधिकारी चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक पुलिस टीम गठित की। और पुलिस टीम सबसे पहले दोस्तों रंजीत पंडित के घर पर पहुंची, और वहां उसकी पत्नी को ही सबसे पहले टारगेट किया। उससे जब सवाल जवाब किए तो वो एकदम मुकर गई, और अपने सवाल जवाबों से टस से मस नहीं हुई। तो पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। अब पुलिस के इस अंधे कत्ल के कातिल की तलाश थी, क्योंकि जो रंजीत पंडित था उसका वो मूर्ति बनाने का काम करता था, और उसके और शहरों में भी उसका कारोबार फैला था। अब पुलिस के लिए ये लग रहा था कि किसी और शहर में उसका लेन देन होगा, तो शायद किसी ने रंजिशवश उसकी हत्या कर दी, मगर ऐसा नहीं था। अब जब द्रौपदी से पूछा तो द्रौपदी एकदम मुकर गई। अब पुलिस ने अपने मुखबिर छोड़े, और खास तौर पर पुलिस ने जो रंजीत का घर था, रंजीत पंडित का, उसके आसपास के लोगों से पूछताछ की। तो जब आसपास के लोगों से पूछताछ की, वहीं कानाफूसी में एक महिला ने बताया कि रंजीत पंडित की पत्नी से ठीक से पूछताछ की जाए तो शायद कातिल का पता चल सकता है। उसका मेन कारण था कि जब रंजीत पंडित अपने काम पर चला जाता था, उसके बाद
एक व्यक्ति उसके घर में आता था, जो दरवाजा बंद करके घंटों दोनों कमरे के अंदर रहते थे। अब पुलिस को एक क्लू मिला। पुलिस ने फिर जब द्रौपदी को वापस से अपने थाना बुलाकर पूछताछ की, तो द्रौपदी फिर भी अपनी बात से टस में मस नहीं हुई। आखिरकार पुलिस ने जब उसको मनोवैज्ञानिक दबाव डाला, तो वो टूट गई दोस्तों। उसके बाद जब द्रौपदी ने जो बताया, वो कहानी सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। द्रौपदी ने बताया कि उसके जो प्रेम प्रसंग थे, वो एक रमेश यादव नाम के व्यक्ति से थे। जब रंजीत पंडित अपने काम पर चला जाता था, तो रमेश यादव उसके घर पर आता, वो दोनों रंगरलियां मनाते थे। और इस बात की खबर एक दिन रंजीत पंडित को लग गई। जब रंजीत पंडित को इस बात की खबर लगी, उस दिन से घर में रोज कलह होने लगा, दोनों पति पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगा, और यहाँ तक कि मारपीट भी होने लगी। यह सिलसिला चलता रहा। इसमें 2 साल गुजर गए। जब 2 साल गुजर गए, तो अब जब पानी मुंह से ऊपर पहुंच गया, तो आखिरकार जो द्रौपदी थी, उसने अपने प्रेमी रमेश यादव से कहा कि अगर हम दोनों हमेशा के लिए मिलना चाहें, तो रंजीत पंडित को रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो इसके लिए रमेश यादव तुरंत तैयार हो गया। उसने एक सुपारी किलर तो को हायर किया, जिसका नाम था इफ्तेखार। इफ्तेखार को उसने 50,000 रुपये सुपारी के तौर पर दी और रंजीत पंडित का काम तमाम करने को बोला। तो इफ्तेखार ने रंजीत पंडित को 12 जनवरी को शाम के वक्त अपने साथ लिया और उससे शराब पिलाई। और जब पुल के नीचे दोनों शराब पी रहे थे, उसने अपने जेब से एक रस्सी निकाली अपने जेब से और उसका गला घोट दिया, जिससे उसके प्राण पखेरु उड़ गए। जब इफ्तेखार को गिरफ्तार किया, तो उसके पास से एक लोडेड रिवॉल्वर मिली जो दोस्तों, जिसमें 6 राउंड जिंदे कारतूस थे। अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और रमेश को भी गिरफ्तार किया। रमेश ने अपना जुर्म आसानी से कबूल कर लिया और वही इफ्तेखार ने भी कबूल कर लिया। और जब द्रौपदी को दोनों के आमने सामने बिठाया, तो उसके पास भी बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। और दोस्तों, ये तीनों अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। और बेचारा इसमें सिर्फ जो रंजीत पंडित था, कहते ना, जब हवस का कीड़ा जन्म लेता है, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है। जैसा कि द्रौपदी के साथ हुआ। द्रौपदी अगर चाहती, उसका हंसता खेलता परिवार था और अच्छी कमाई रंजीत की थी, मगर उसे सिर्फ अपने जिस्म की आग ठंडी करने के लिए रमेश यादव नाम के व्यक्ति से प्रेम हुआ, और उसके प्रेम में इतनी अंधी हुई कि उसने अपने पति का ही कत्ल कर दिया। और अब सिर्फ पछताने के लिए, और उसके पास कुछ नहीं है, सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी सारी गुजारेगी, और साथ ही साथ रमेश और इफ्तेखार भी। दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। आपको कैसी लगी, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मिलता हूं ऐसी किसी दूसरी सत्य घटना के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।